नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनवरी से दिसंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आया हूं। इसमें हम लगभग 500 वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पूरे 2022 का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी है? कहां पे? हैदराबाद में। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? एंटीगुआ और बरमूडा। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कहां पे? हैदराबाद में। कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? श्रीलंका को हराकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल विपिन रावत के नाम पर। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? किसे किया है? पियरे ओलिवियर गोरिंचस को। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एस सोमनाथ को। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कौन सा? कोची। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? किस देश ने? मॉरिशस ने। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया है? जैसलमेर में। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किसने? लक्ष्य सेन ने। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। खादी और ग्रामोद्योग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां लॉन्च की है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथक से। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है? किस राज्य ने? केरल ने। किस गांव को भारत का पहला नेपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? कुमलिंग गांव, केरल। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहां की गई है? लखनऊ में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां स्थापित किया गया है? केरल में। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने? सेबी ने। भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। 27 जनवरी 2022 को पहली भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? बीएसएफ से। कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर स्थापित किया गया है। कौन सा? कोप्पल खिलौना क्लस्टर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? पीआर श्रीजेश ने। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? रुद्र। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। जनवरी 2022 में उड़ीसा राज्य के किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? गंजम जिले को। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? किशनगंज में। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। और अब की बार उत्तराखंड को। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है? शांतिश्री धुलीपड़ी को। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? भारत की। कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? नेपाल।
यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन गंगा। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राजस्थान। विश्व के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां पर रखी गई है? जयपुर, राजस्थान में। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? अमेरिका की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? नॉर्वे। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? किसमें? सूरत में। विश्व के सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है? किसमें? राजस्थान में। 15 फरवरी 2022 को किसने डॉरथॉन 2022 का आयोजन किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पूजा जातियान। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की है? मुंबई में। फरवरी 2022 में यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने। तुर्की ने अपने देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तुर्कीये। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जन अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और जापान के बीच में। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है? चंबा जिला, हिमाचल प्रदेश। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन कौन सी है? कोवीफेज। कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन सा? इजराइल। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में प्रतिमा का निर्माण भारत में कहां पे किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया गया? बोध गया में। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? किसे? जी अशोक कुमार को। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? खंडवा, मध्य प्रदेश में। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? PSLV C-52 से। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? धीरेल मिशेल को। फरवरी 2022 को भारत ने IIC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? किसको हरा करके? इंग्लैंड को हराकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है? रामानुजाचार्य की। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया है? कहां पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया है? रणवीर सिंह को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहां पे किया है? गुजरात में। विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्थान ने जारी किया है? विश्व बैंक ने। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? भारत ने। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां से किया है? बेंगलुरु से। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? हंसा NG। किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का 4 मार्च 2022 में निधन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया के। चक्रवर्ती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? श्रीलंका ने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना बिलावस्का ने। मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंबा और बहिनी योजना शुरू की है? सिक्किम ने। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश ने किया है? मेडागास्कर ने। 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? श्रीलंका ने। मार्च 2022 में किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है?
मेघालय की। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे किया गया है? बीकानेर में। मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया है? टी राजा कुमार को। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां खोला गया है? हैदराबाद में। भारत के पहली डिजिटल पावर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में। 8 मार्च 2022 को किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? श्रीनगर में। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात में। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? पुणे में। 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किसने की है? भारत ने। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रदान किया गया है? द पावर ऑफ डॉग। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? रूस से। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे की पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? आसनसोल मंडल में। युविका 2022 किससे संबंधित है? इसरो से। किसे 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 136वां। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? नागालैंड। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? भारत ने। मार्च 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? कहां पे? चंडीगढ़ में। 20 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बिलोपी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? कहां पे? कोलकाता में। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डेनिस पार्लेल सुलीवन को। 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। 24 मार्च 2022 को किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया? बायजूस को। 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है? किसे? गिलबर्ट एफ होंगबो को। मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किसे? गुजरात को। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? किसने? पीवी सिंधु ने। मार्च 2022 को 94वां ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? कोंडा को। मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर कौन सा है? ढाका। 28 मार्च 2022 को किसे बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? मीराबाई चानू को। 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस के बीच में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्णिका नामक एक शाही निर्माण की इकाई स्थापित की है? कहां पे? मैसूर कर्नाटक में। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? किसने? एनवी रमना ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 150वें पे। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया है?
विनय मोहन क्वात्रा को। अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई और हैदराबाद को। अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? मेडागास्कर। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? कहाँ पे? झारखंड में। चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? यरूशलेम में। वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर रामदत्त मिश्र को। 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? जयपुर, राजस्थान में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां लॉन्च किया गया? नागपुर में। 6 अप्रैल 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण कहां समाप्त हुआ है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 150वें स्थान पर। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? कहां पे? गुजरात में। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन ऑफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन कवरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को। 13 अप्रैल 2022 को कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? लातूर, महाराष्ट्र में। अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी को। 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया है? डॉक्टर भूषण कुमार को। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? सांबा, जम्मू कश्मीर। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? एल सल्वाडोर। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है? उत्तर प्रदेश में। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? मोरबी, गुजरात में। किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है? इंडिको। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? कहां पे? जामनगर, गुजरात में। यूनेस्को ने कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? 8। 20 अप्रैल 2022 को कहां पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? जोरहाट, असम में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? कहां से? वाराणसी से। 22 अप्रैल 2022 को किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी को। किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? चारुदत्त मिश्रा ने। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? पूर्णिया, बिहार में। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय शापला को। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी को।
परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? 90। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में की गई है? उड़ीसा में। 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? केरल ने। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को। एयर इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कैंपबेल विल्सन को। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? नंदमूल चंदानी को। मई 2022 में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सिंधिया रोसेंजविंग को। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर ऊर्जा को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मंडला, मध्य प्रदेश में। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। पेट्रोल में एथेनॉल के लिए 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव नीति 2018 में संशोधन की मंजूरी दी गई है? 2025-26 तक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? बिहार में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? कामरिता शेरपा ने। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? विक्की कौशल को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? फ्रैंक विल्जेक को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? कोटा से। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? दिशा रेप केस से। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच स्पेस शुरू करने जा रहा है? केरल। हाल ही में चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच संचालित की गई है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? असम में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? निरकहत जरीन। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण किस टीम ने जीता है? गुजरात टाइटंस ने। क्वाड शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? टोक्यो में। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? ज्योग्राफिकल नेचुरल सोसाइटी ने। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? लवलीना बोरगोहन को। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 54वें स्थान पर। किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कहां पे? कलोल, गुजरात में। निवेश प्रोत्साहन समझौतों पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया है? भारत और अमेरिका ने। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? उड़ीसा में। हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इंग्लैंड के। हाल ही में इंडियन रेलवे के केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहां से शुरू की गई है? दिल्ली से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? IIT हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलों पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? जोधपुर में।
भारत का पहला डायरेक्ट स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उमेश का आयोजन कहाँ किया गया है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? नासा ने। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? वाराणसी को। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.94 मीटर। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल को। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की गई है? कोलंबो, श्रीलंका में। किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है? राजस्थान ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? पणजी, गोवा में। हाल ही में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? गैबोन और टोगो। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है, यह किससे संबंधित है? विद्यालय अवसंरचनात्मक विकास से। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 180वां स्थान पर। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? भारतीय नौसेना से। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? सिक्किम की। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? शहीद भगत सिंह के नाम पर। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? कुनरिया गांव, गुजरात में। हाल ही में राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया, वे कौन थे? शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशक। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? असम। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहां संचालित की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी। ऑनलाइन टैक्सी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? कंबोडिया में। किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? इगा स्विटेक ने। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? हरियाणा। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू को। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 135वें स्थान पर। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? NK ओझा को। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? एनोकोवैक्स। दा विंची मिशन का संबंध किससे है? नासा से। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है? गूगल ने। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया है? अहमदाबाद और केरल को। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार नियुक्त किया है? स्मृति ईरानी को। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? खादी ग्रामोद्योग ने। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? केरल। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए भारत और किस देश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत और नामीबिया ने। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण से। रामनाथ कोविंद ने किन लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? 4 लोगों को किया है। पीटी उषा, इलिया राजा, वीरेंद्र हेगड़े, विजेंद्र प्रसाद। कौन सा मंत्रालय पढ़े भारत अभियान आयोजित कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया है?
बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? कहां पे किया है? पंचकुला, हरियाणा में। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, पंचकुला, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? वाराणसी में। हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? तूफान। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? वडोदरा, गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने? असम ने। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में है? राजस्थान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहां किया है? जयपुर, राजस्थान में। कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? दिल्ली में। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया है? जापान के प्रधानमंत्री का। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहां किया जाएगा? लॉस एंजल्स, अमेरिका में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? वरुण का। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? सिंगापुर ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर ने। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरन विद लरन योजना की शुरुआत की है? त्रिपुरा ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। हाल ही में किसने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? इंग्लैंड ने। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? अजय देवगन और सूर्या को। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? आईआईटी मद्रास। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? युद्धपोत। हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 49 किलोग्राम में। हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? जन समर्थ पोर्टल। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? लिस्बन, पुर्तगाल में। जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? एलेना रिबाकिना। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? कौन सा? एडिनबर्ग। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? किसने? असम ने। इस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? इसरो ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? 7 अगस्त को। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है? केरल ने। बाल विवाह को मिटाने के लिए अलिवा पहल किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 48वीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस योजना कहां शुरू की है? सांचौर तहसील, राजस्थान से। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? इजराइल में। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? हैलिफैक्स, कनाडा में। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है? विश्वनाथ आनंद को। भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? पंजाब में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई है?
कोलकाता में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 किया गया? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? गोवा ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार राज्य के। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादंग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? सिंगापुर ने। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां किया गया? पुणे महाराष्ट्र में। जयंती पटनायक का निधन हो गया, वे क्या थे? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? असम ने। किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई? पंजाब में। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? निदान। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया? चेनाब नदी पर। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री को। भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? श्रीलंका को। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत ने। हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? अडानी ग्रुप ने। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? शावज। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किया है? मध्य प्रदेश में। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थापित की गई है? लद्दाख में। हाल ही में चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। ओणम त्योहार का संबंध किस राज्य से है? केरल से। हाल ही में किस राज्य ने नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? हरियाणा ने। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? हजीरा गुजरात में। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? शेरशाह को। नोआखाई जोहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया? भारत और मलेशिया के बीच। किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। ई समाधान पोर्टल किससे संबंधित है? यूजीसी द्वारा कर्मचारियों व बच्चों की समस्या का समाधान करने से संबंधित है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? लंपी प्रोवेक। निपम पहल किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा अधिकारों से। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? बाल यौन शोषण को रोकने से। 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया? किसमें? केरल में। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? मैक रदरफोर्ड। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 5 सितंबर 2022 को किस देश ने भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? नेपाल ने। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? त्रिपुरा में। हाल ही में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? नीलांबूर, त्रिशूर और वारंगल को। 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? चीन ने। किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है? वंशिका परमार ने। हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? गया, बिहार में। किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया है? कुमार सानू को। सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गेंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? असम ने। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? एलिजाबेथ II। किसने पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? बेंगलुरु ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? भावनगर, गुजरात में। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तेलंगाना में।
पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? कहां पे? लोथल में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है अंडमान निकोबार। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? नोएडा में। 16 सितंबर 2022 को किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया है? वाराणसी को। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? विनेश फोगाट। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। किस राज्य के सरकारी स्कूल के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? झारखंड। 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी ने। किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? स्वाति पिरामल को। भारतीय नौसेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? लद्दाख में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? कल्याण चौबे को। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान में। हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? 60 दिन का। हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? HDFC। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से है? स्विट्जरलैंड से। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुबोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु ने। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन से देश ने की है? दक्षिण अफ्रीका ने। किस राज्य में देश का पहला हिम श्रृंखला निगरानी रडार स्थापित किया है? सिक्किम में। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सा सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? गोबलिन मोड। सितंबर 2022 को रतन टाटा, केटी थॉमस, केरिया मुंडा को कहां का ट्रस्टी बनाया गया है? पीएम केयर्स फंड का। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई है? राजस्थान में। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा कब से शुरू हुई है? 1 अक्टूबर 2022 से। स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। देश का पहला दूसरा नैनो खाद प्लांट कहां स्थापित किया गया? प्रयागराज में। 52वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आशा पारेख को। अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इंदौर को। 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में। 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम के पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? प्रचंड को। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया? कल्याणी फेरेस्टा। 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया है? पुरी, उड़ीसा में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? RBI ने। वीरांगना दुरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन है? हर्षदा गरुड़। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहां किया गया? राजसमंद, राजस्थान में। 8 अक्टूबर 2022 को कहां पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया? चेन्नई में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? तूफान। 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ में। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद में। 9 अक्टूबर 2022 को किस गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मोढेरा गांव, गुजरात। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है? अनिल चौहान को। 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है। यह किससे संबंधित है? पूर्वोत्तर क्षेत्र से।
15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? भारत ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। वह क्या थे? चिकित्सक। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? उड़ीसा में। 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विमल जालान। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। 18 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? रोजर बिन्नी को। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? अमन सहरावत। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? गुजरात में। अक्टूबर 2022 में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी हमो हाजी का निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित है? ईरान से। हाल ही में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू किया गया? तमिलनाडु में। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। 1 से 9 नवंबर 2022 तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन किया गया? कहां पे? राजस्थान में। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 7 नवंबर को। किसने बेट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है? प्रसार भारती ने। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2022 कब मनाया गया? 8 नवंबर को। फिट इंडिया स्कूल वीक 2022 के शुभंकर तूफान और तूफानी को किसने लॉन्च किया है? पीवी सिंधु ने। भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया? 10 नवंबर को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच का शुभारंभ किस कंपनी ने किया है? गूगल ने। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन चलाई गई है चेन्नई से मैसूर के बीच में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र का अनावरण कहाँ किया है? फरीदाबाद, हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। विश्व निमोनिया दिवस 2022 कब मनाया गया? 12 नवंबर को। 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? YKC वाडियर को। 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? शरद कमल अचंता को। हाल ही में प्रख्यात विद्वान RL कश्यप का निधन हो गया। वे क्या थे? गणितज्ञ। तोखु इमोंग पर्व किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड में। 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है? अमेरिका ने। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 की मेजबानी कौन से राज्य ने की है? गोवा ने। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किस देश में शुरू हुई है? स्विट्जरलैंड में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कार्लोस सोरा को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया है? डॉक्टर अरविंद वीरमानी को। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। 17 नवंबर 2022 को कहां पर काशी तमिल संगम शुरू हुआ है? वाराणसी में। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? विशाल कपूर। नवंबर 2022 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में। बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास के नए CEO कौन बने हैं? ब्योर्न गुल्डन। चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
किशोर कुमार वाशा। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया है? तमिलनाडु की पुलिस को। पक्षी दस्तावेजीकरण कार्यक्रम तोखो इमोंग बर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? नागालैंड। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायोजुस ने अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशन फॉर ऑल के लिए पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? लियोनेल मेसी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट कर्नाटक शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पे किया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रमेश केजरीवाल। वीर नारियों सैनिकों की पत्नियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र किसने लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने। 50 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? गोवा ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कब किया है? 5 दिसंबर को। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। हाल ही में किसे नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 दिया गया? अंजेला मर्केल को। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया है? गुजरात में। महेंद्र हरिदास जी उदासीन के लिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द चुना गया है? गोबलिन मोड को। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल ने। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केवी शाजी को। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन से शहर ने भारत में पहली G20 बैठक शेरपा की मेजबानी की थी? उदयपुर राजस्थान ने। ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को। प्रो कबड्डी लीग 2022 की सीजन 9 का खिताब किस टीम ने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। दिल्ली नगर निगम का पहला ट्रांसजेंडर सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? बॉबी को। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का 77वां शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बना है? आदित्य मित्तल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हंसराज अहिर को। देश का सबसे लंबा 6 लाइन फ्लाईओवर किस राज्य में बनाया जा रहा है? केरल में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फोरम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहां पर परियोजना निरामय की शुरुआत की है? असम में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनेश सी साहा को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। 3D बायो प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पाने वाला देश का पहला शहर बन गया है बेंगलुरु। हाल ही में सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? असम में। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? बद्री नारायण ने। कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआर्टे। चंद्रमा के पहले नागरिक मिशन के लिए ड्रीम क्रेव की घोषणा कर दी गई है। इसमें किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? देव जोशी को। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ खुला है? महू मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 48वें स्थान पर। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संतोष कुमार यादव को। किस राज्य की तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? तेलंगाना को। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया? अस्ताना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दिवस 2022 कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया है? रोल्स रॉयस व एजीजेट ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? आर्मंड मंडो डुप्लांटिस ने। द हीरो ऑफ टाइगर फिल्म किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? लखनऊ। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? नाओमी ओसाका। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर। पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अनुष्का शर्मा। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती?
सौराष्ट्र ने। पानी से सक्रिय होने वाली विद्युत रहित स्थापन प्रणाली पावरलेस हीटिंग सिस्टम को किस संस्था ने लॉन्च किया है? IIT दिल्ली ने। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? गुजरात में। हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? मेघालय ने। हाल ही में FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? अवनी लखेरा को। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? फिनलैंड। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रशांत कुमार को। चर्चा में रहा नान मॉड्यूल क्या है? तूफान। कौन सा शहर सोलर प्लांट के लिए भारत का पहला रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? इंदौर ने। किसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स ऑफ कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। विकलांग, बुजुर्ग, बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीजों तक किताबें पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु ने। 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? 12 महीने के लिए। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड में। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? सिंगापुर ने। ई बाल पोर्टल का संबंध है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को। पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? M परमाशिवम को। भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुआ है? कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। दोस्तों, मैंने बहुत ही कम समय में पूरे 2022 के करंट अफेयर का रिवीजन करवा चुका हूं और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आपको हैप्पीनेस हरीश के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे आप ज्वाइन करना होगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।